जैन देशवासियों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। अभी उस हमले को हुए 4 दिन हुए हैं और दुनिया के हालात किस तरह से बदलते हैं और किस तरह से दुनिया के राजनेता लोगों को गुमराह करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। आज का दैनिक जागरण है। आज है 26 अप्रैल 2025, पेज नंबर 14 है। ये खबर पढ़ लो, दैनिक जागरण की खबर है भाई। देखो, ये क्या है, सऊदी अरब और ईरान मध्यस्थता करने को तैयार हो रहे हैं। देख लिए खबर, दैनिक जागरण में पढ़ लेना आराम से। खबर क्या है, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का दौर, मध्यस्थता की कोशिश में सऊदी अरब और ईरान। यानी कि पहले हमला कर दिया निर्दोष लोगों के ऊपर और अपने भाइयों को बचाने के लिए अब सरकार एक्शन लेने के मूड में आई भारत सरकार। तो अपने भाइयों को बचाने के लिए उनकी हमदर्दी में खड़े हो गए ईरान मध्यस्थता के लिए और सऊदी अरब। ईरान को पहले ये नहीं पता था भी इस तरह के करते पाकिस्तान करता, तो उसको पहले क्यों नहीं रोका गया। संयुक्त अरब अमीरात को भी पता था, जब पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है कटोरा लेकर संयुक्त अरब अमीरात के पास जाता है या ईरान के पास जाता है। सारी दुनिया को पता है कि आप लोग इस तरह करते करते, और ये आपके सारे में करता करता है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत रही है कि अकेला पाकिस्तान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को जो आर्थिक तौर पर मदद देते हैं वो अरब कंट्री देते हैं, ईरान वगैरह देता है। लेकिन अब उनको पता लग गया अब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होनी शुरू होगी धीरे धीरे, और भारत एक्शन के मूड में आ गया तो मध्यस्थता के लिए आगे। और वहां के जो नेताओं ने, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने फोन किया है हमारे विदेश मंत्री को, और ईरान के नेताओं ने भी हमारे विदेश मंत्री को फोन किया है। वो चाह रहे हैं मध्यस्थता कर लेंगे। अगर आप पाकिस्तान को पहले समझा कर रखते तो आपको मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे निर्दोष भाइयों की गलती क्या थी, जो उनको आराम से शहर पे गए हुए थे और चुपचाप नहीं थे, उनको मार दिया, उनकी गलती क्या थी। और ये करता इस तरह पाकिस्तान हर तीसरे दिन करता है। जब से पाकिस्तान अलग हुआ है उसके बाद से नहीं करते करने शुरू कर दिए थे। लेकिन जितने भी ईरान, इराक और सऊदी अरब, इन लोगों ने पहले इस समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों समझा, क्यों नहीं। लेकिन ये क्या है, दुनिया के सामने कुछ दिखाते हैं और अंडरग्राउंड इसकी पाकिस्तान की मदद करते हैं। इजराइल पर भी इसी तरह का हमला हुआ था, दुनिया में कोई नहीं बोला। जब इजराइल ने एक्शन लेना शुरू किया तो दुनिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया इजराइल के खिलाफ। यानी कि ये करते आप जानबूझ के करते हो, और जब आपके खिलाफ कोई एक्शन बनता है तो फिर आप रोने चिल्लाने प्रदर्शन करने शुरू कर देते हो। इसी संबंध में देशवासियों में एक खबर आपको और दिखा रहा हूं। आज 16 अप्रैल 2025 है, पेज नंबर 12 है। इसमें अमेरिका की और यूएन संयुक्त राष्ट्र की कर्तृत्व का भी खबर आ रही है। ये देख लो, ये खबर है भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति और यूएन का जो प्रधान है ना, संयुक्त सचिव है, उसके बारे में। इसमें क्या, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा पूरे हालात पर नजर है। अमेरिकी सांसद रूबियो से कहा आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ सहयोग बढ़ाएंगे। अब यह हमला हो गया तो कई देशों ने भारत को कई माफ के साथ खड़े हैं, लेकिन उन देशों को यह पता था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी एक कबूल कर लिया है कि इस तरह के जो गलत काम हम करते थे, गंदे काम करते थे, हम अमेरिका के सारे पे अमेरिका के लिए करते थे, ब्रिटेन के लिए करते थे और पश्चिमी देशों के लिए करते थे। यानी कि विकसित जो देश है ना, ये विकासशील और गरीब लोगों के साथ किस किस तरह का खेल करते हैं। अगर आतंकवाद को खत्म करना चाहे दुनिया से तो अमेरिका और यूएन मिलकर के क्यों नहीं खत्म कर सकते, जबकि यूएन अलग स्वतंत्र एक संगठन है और यूएन दुनिया की फौज यूएन के पास है। अगर वो चाहे तो जैसे इजराइल में हमला हुआ था तो वहां भी यूएन ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। इजरायली फौज नहीं लड़ेगी, फौज लड़ेगी यूएन की। जहां भी इस तरह के हमले होते हैं तो यूएन तमाम देशों से मदद ले और उसके बाद अपनी सेना भेज के वहां लड़ाई कराए। लेकिन नहीं, यूएन भी चुप्पी साध लेती। इस खेल में यूएन भी शामिल है और गरीबों के जो आदमी मरते हैं, इन नेताओं का कोई नहीं मरता और इन गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। यूएन के जो संयुक्त सचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जब कोविड हुआ था उस टाइम भी इसका कोई बयान नहीं आया था। इजराइल पर हमला हुआ, कोई बयान नहीं आया।
इजराइल ने कार्रवाई शुरू करी तो इजराइल के खिलाफ जरूर बोलना शुरू कर दिया, इजराइल को बोले आतंकवादी देश घोषित करेंगे, इजराइल का जो प्रधानमंत्री उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये लोग हमला करते हैं, किसी निहत्थे लोगों पर आतंकवादी हमला करते हैं, तो उस टाइम जो यूएन के सचिव है एंटोनियो, उसकी जुबान में ताला लग जाता, कोई एक शब्द भी नहीं बोलता देशवासियों। और वहां के जो अमेरिका के जो दो सांसद है ना, रो खन्ना और मैक कार्मिक ने अपने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है, यानी कि अमेरिका के दो सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री को पत्र लिखा है, अब इसमें ना आप भारत की मदद करो और भारत के साथ जो खुफिया सूचना है वे भी साझा करो और खुल के मदद करो। लेकिन राजनीति क्या करते हैं, अमेरिका के जो नेता भी है वो देखते तमाशा दुनिया में, वो दिल से नहीं चाहते भी आतंकवाद को खत्म किया जाए। जब उनसे किसी मुद्दे में सवाल पूछा जाता है कि आप भारत या पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करोगे, तो वे चुप हो जाते हैं। यही चीज है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। अगर आपकी नीति स्पष्ट है तो आप एक बार दुनिया को इकट्ठी करो एक प्लेटफॉर्म पर, और जो आतंकवादी प्लेटफॉर्म है जिस देश में है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दो। और जो सरकार उनकी मदद करती है, जैसे पाकिस्तानी सरकार मदद करती है और कई सरकार मदद कर रही है, तो उनकी सरकारों को भी तहस नहस करो और वहां पर यूएन का के अधिकार क्षेत्र में ले लो उस एरिया को। लेकिन नहीं चाहते वे इस चीज को, वो चाहते खेल खेलना, क्योंकि मरने वालों में ज्यादातर गरीब और निर्दोष लोग मारे जाते हैं और ये जो नेता ये रोटियां सेकते हैं। हमारे देश के भी कई नेता अब आवाज उठाने लगे धीरे धीरे। ये नहीं कहते, सरकार पर दबाव नहीं बनाते भाई एक दिन युद्ध करना पड़ेगा, इस समस्या का जो समाधान करने के लिए एक युद्ध लड़ना जरूरी है। लेकिन वो कई अपने फायदे के लिए बयान देने शुरू कर दिए, जैसा कि हमारे अखिलेश ने भी एक बयान दिया है, अभी युद्ध समस्या समाधान नहीं है, इस समस्या का समाधान सिर्फ युद्ध है, सिर्फ युद्ध है। महाभारत जो हुई ना उसके बाद ही शांति हुई थी, जब तक महाभारत नहीं होगी एक बार दोबारा है तो शांति नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के हर कोने में आतंकवाद से हर आदमी परेशान है। जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वे आतंकवाद से सारी दुनिया में परेशान है। लेकिन आतंकवाद का जन्म देने वाले कौन है, वो भी नेता है, उन्होंने अपनी राजनीति चलानी है, अपनी रोटियां सेकनी है। पाकिस्तान में जो है वहां की फौज रोटियां सेक रही है और उनको आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है वो कुछ शामिल है इसमें, उनका सिर्फ एक अपनी सत्ता कायम करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं और दिल से इस आतंकवाद को कोई खत्म नहीं करना चाह रहा। एक घटना खुद घटवाते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, फिर रोटियां सेकते हैं, फिर मध्यस्थता करते हैं, ये करते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद फिर शांति हो जाती है। यानी कि टोटल काम इनका दुनिया की जो जनता उसका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि नेताओं ने राजनीति करनी है और इस तरह के बयान देते हैं अब जो खाली जनता को गुमराह करने को स्पष्ट बयान या कोई स्पष्ट संदेश नहीं देंगे। अभी देश की जनता को इस तरह को जवाब नहीं देंगे, हमने इस तरह काम करना है। और एक दो वकील महोदय हैं, वो राज्यसभा के मेंबर है, वो देख रहे अगर दुनिया में जाओ सरकार संयुक्त सत्र बुलाए, प्रस्ताव पास करे, दुनिया को ये बताए जब लड़ाई होगी अपने सिर पर लड़ाई बचती है तो आपने खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दुनिया किसी का साथ नहीं देती। अपनी जो समस्या उसका समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी समस्या जा करके दुनिया के सामने रहोगे तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी और ये घड़ी है अपनी लड़ाई को खुद लड़ने की। और देश की जनता ने और सरकार ने इकट्ठा होकर के इस समस्या का जड़ से समाधान करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जब से आजाद हुआ था इतने निर्दोष लोग मारे गए, युद्ध में इतने आदमी नहीं मारे जाते। और देशवासियों से प्रार्थना है सरकार पर इस तरह दबाव बनाया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पूर्व रिटायर्ड जो फौजी अधिकारी हैं, वायुसेना के अधिकारी, उन्होंने ये कहा भाई अब युद्ध का समय आ गया, युद्ध के बगैर काम चलेगा नहीं। लेकिन अब नेताओं ने, जो दुनिया के नेता ना, वो सिर्फ लिपापोती करने में लग रहे हैं, ये नहीं करे खुल के अगर हिंदुस्तान के ऊपर गलत हुआ है और हम हिंदुस्तान के साथ हैं और दुनिया की फौजी इकट्ठी करके उसके साथ ऑपरेशन हो शुरू, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करेंगे, इन्होंने राजनीति करनी है। और सभी देशवासियों से मेरी ये प्रार्थना है, एक ऐसा वीडियो भी देखा है कश्मीर में, उसी दिन ये घटना हुई और एक होटल में 8, 10, 15 महिलाएं हैं करीब, और वो कह रही है कुछ नहीं, एक छोटी सी घटना है, ये छोटी सी घटना है, देश को इस घटना ने दहला दिया है। जब आपके घर का कोई आदमी मरेगा ना, जब आपको इस दर्द का पता लगेगा। जिस तरह से आप कह रही है नहीं नहीं कोई नहीं, एंजॉय करो, जो वीडियो आपका वायरल हुआ है उसने पूरे देश को भी शर्मसार किया है। और यही है, यही चीज है। जो इस तरह की घटनाएं
वो आगे करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की कमजोरी को पहचान चुके हैं। आप लोगों ने होटल में जिस तरह के आ रहे, जिस तरह खुश हो रहे थे, ये मामूली घटना है, ये मामूली घटना है, इसने दुनिया के लाग रख रखा है। और उन परिवारों से पूछो जिनके घर से आदमी खोया है, लेकिन उन महिलाओं को इतनी भी शर्म नहीं आई, जो 8-10 महिलाएं हैं, और ये वीडियो वायरल हो चुका है, कश्मीर का है, होटल में रुकी है, और वो कह रही नहीं नहीं एक छोटी सी घटना है, इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है। यानी कि जिस घर का आदमी मरता है ना, दर्द उसी को होता है। और यही जो मेन रीजन है इस देश का, जो गुलाम भी आता रहा, कभी इस देश के हालात जो गुलामी आ रहे हैं ना, वो इन लोगों की वजह से, इस तरह के जयचंदोगिरी, इस तरह की सोच के लोगों से। और देशवासियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अब समय आ गया खड़ा होने का, सोने का समय नहीं, अब आपने जागना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना तो जागना पड़ेगा, और नहीं तो भाई कटना ही कटना ही है। फिर सोते रहो, आपको फिर समझाने वाला कोई भी नहीं है। फिर आपकी जो मर्जी है करते रहो। आप डांस करना सीखो, आप केक काटना सीखो, इससे आगे मत सोचो। जब तक आप अपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाए ना, नहीं सिखाओगे, तो जब तक जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपने जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना सीखना पड़ेगा। आगे मैं फिर बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी देशवासियों को नमस्कार भाई।